देश में कभी लव जिहाद के नाम पर हंगामा होता है तो कभी अल्पसंख्यक समाज के हक को लेकर शाहीन बाग जैसी घटनाएं होती हैं। यहां तक कि बेटियों की शादी की उम्र के फैसले के बीच भी शरिया और पर्सनल लॉ जैसी दलीलें दी जाती हैं। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है उसे अलग ही कहेंगे और इसे देखकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अब क्या मां भी धर्म के आधार पर बढ़ जाएगी? मां गंगा की बात कर रहे हैं। मां गंगा को लेकर ऐसा क्या किया गया जो बांटने जैसे सवाल उठाने लगा? क्या है पूरी खबर और तथाकथित कौन है वो मां गंगा के ठेकेदार जो मां को बांटने चले? मोक्ष की नगरी काशी और महादेव की नगरी के बीच से बहती मोक्षदायिनी मां गंगा, वो गंगा जिसके पावन जल से मन मस्तिष्क पवित्र करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। वो गंगा जिसे पूरे भारत की जीवन दायिनी कहा जाता है। ये वो मां गंगा है जिन्हें खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां समान मानते हैं। काशी में बहती मां गंगा के घाटों पर अगर आप इन दिनों जाएंगे तो आपको अलग अलग जगह ये पोस्टर चिपके मिलेंगे। ये पोस्टर किसने लगाए और मकसद क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले कागज के इन टुकड़ों पर चस्पा अल्फाजों को पढ़ और समझ लीजिए। इन पोस्टर पर लिखा है प्रवेश प्रतिबंधित, गैर हिंदू जिनकी सनातन धर्म में आस्था है उनका स्वागत है, अन्यथा ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये अपील नहीं बल्कि चेतावनी है। इन पोस्टर्स के जरिए चेतावनी दी गई है कि मां गंगा के घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। काशी के गंगा घाटों पर ये पोस्टर चिपका रहे हैं बजरंग दल की स्थानीय इकाई के कार्यकर्ता और दम भरा जा रहा है कि बजरंग दल के साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद भी इस अभियान का हिस्सा है। इनको वो चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ से वो दूर रहें। अगर वो दूर नहीं रहते हैं तो बजरंग दल उन्हें दूर कर देगा। हम हिंदुओं का स्वागत करते हैं, जिनका श्रद्धा हो सनातन धर्म में हम उनका स्वागत करते हैं। बाकी ये किसी की संपत्ति नहीं, ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। पोस्टर तो चिपका दिए लेकिन कुछ सवालों के जवाब जरूर देने होंगे। मां गंगा को लेकर हिंदू और गैर हिंदू का फर्क क्यों जाहिर किया जा रहा है? क्या गंगा के घाट पर जाने के लिए भी अब आधार कार्ड दिखाना होगा? और सबसे बड़ा सवाल, बजरंग दल या फिर इस अभियान से जुड़े लोगों को यूं मां गंगा को लेकर ऐसी चेतावनी देने का अधिकार कैसे मिला? काशी में बहती गंगा के पानी से जुड़े हैं उन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के सुर जो पूरी दुनिया में अपनी फनकारी से देश की पहचान बना गए। गंगा और काशी के इतिहास में जुड़ा है मिर्जा गालिब का वो कलाम जो बताता है कैसे शायरों के शायर गालिब गंगा की पवित्रता और काशी की भव्यता को दिल में बसाकर चले थे। क्या गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकना काशी के इस वृहद इतिहास और परंपराओं पर आघात करने की कोशिश है? हम ऐसे लोगों को जो पोस्टर बैनर लगा के इस शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम प्रशासन के लोगों से चाहते हैं कि उनको जेल भेज के उनका मुकदमा दर्ज किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राजनीति से दूर ऐसे शब्द इस किस्म की चेतावनी काशी के उन गैर हिंदुओं के दिल पर भी चोट करती है जो इस मिट्टी से पैदा हुए और इस मिट्टी में मिल जाने की ख्वाहिश रखते हैं। इनकी सुबह मां गंगा के दर्शनों के साथ शुरू होती है और शाम गंगा आरती की धुन सुनकर खत्म होती है। प्राचीन परंपरा स्थापित कीजिए, कोई रोक टोक नहीं। काशी का पुनरुद्धार कीजिए, सब नमन करेंगे, लेकिन यूं मां गंगा को भी हिंदू और गैर हिंदू के फर्क में बांटोगे तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे। वाराणसी से सुशांत बैनर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।